अगर आपको दीनी तालीमात लेनी है जैसे कुरान, मखरज, तस्बीह और मजलिस की खुसूसी क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अगर चाहती हैं कि कोई इधर उधर न जाए, सुकून से सही से और सब आसानी से ज़ियारत करें, तो मैं जो कहता जाऊँ 2 घंटे के लिए मान लीजिए, बाकी न मानिएगा कोई मुश्किल नहीं है। जब तक ज़ियारत मैं करा रहा हूँ तब तक मुझे आप फॉलो करें और जो मैं कहता जाऊँ उसको सुनती जाएं, ताकि मैं आपको सुकून से और सही से और हर जगह की ज़ियारत करा सकूँ। दूसरी बात आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ, जिन लोगों को फूल की ज़रूरत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का फूल चाह रहे, उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट ये है कि ये सामने दिख रहा है आपको सहने गदीर, इस सहन के बाद वाला वो जो स्क्रीन LCD चल रही है वही गदीर, वहाँ जाना नहीं है। ये कोने पर, एकदम कोने पर लिखा हुआ है सहने गदीर ग्रीन, उसमें नमाज सुबह से कम 15 से 20 मिनट पहले, नमाज सुबह के 15-20 मिनट पहले आएंगी, बैठेंगी, वहीं नमाज होगी। नमाज के बाद 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है मसाइब वगैरह, उसके बाद तबर्रुक में हर एक को, एक बच्चा भी है तो उसको भी एक एक फूल मिलेगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है मिलने का। सबको, मेल फीमेल लेडीज और जेंट्स सब आ सकते हैं और सबको बराबर से मिलेगा। ये आप याद रखें, सहने गदीर कि आप यहाँ से एंट्री करते हैं, सामने आपके मौजूद है। फूलों के बारे में बताऊं कि ये फूल आते कहाँ से हैं और ये फूल की पूरी हिस्ट्री क्या है। फूल की हिस्ट्री ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में चाहे वो दस्तरखान हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कोई कारपेट हो, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की 116 कंपनियां हैं, 116 कंपनियां हैं। अगर 10 से 15 साल भी हरम में कोई एक भी ज़ायर ना आए, एक भी डोनेशन, 1 रुपया भी ना डाला, तो ये हरम आज जैसे चल रहा है 16 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी वजह यह है कि इन्होंने हरम से पहले बांटा नहीं है, पहले हरम को अपने पैरों पर खड़ा किया है। अब आज जब हरम अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब ये गरीबों को भी दे रहे हैं, फ़कीरों को भी दे रहे हैं, मोहताजों को भी दे रहे हैं। लेकिन पहले जो पैसे आते थे उसको इन्होंने लगाया है, कहीं पर जो है क्या कहते हैं कोई कंपनी बनाई, कहीं पर कोई कंपनी बनाई, आज उससे बाकायदा तौर पर इनके पास अच्छे खासे पैसे आते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है, हम इमाम बारगाह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, लेकिन एक शम्मा की मोहताज होती है वो मस्जिद। अगर उसको हम कोशिश कर दें कि उसको बनाने से पहले उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दें, तो फिर वो चाहे रहे, चाहे कोई उसको संभालने वाला ना भी रहे, तब भी वो चलती रहेगी। कोई ना कोई एक काम कर दें उसके लिए कि उसके आमदनी का जरिया शुरू हो जाए। तो फूलों की हिस्ट्री ये है कि बीच जो है शहर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा सा बाग है, जिसको हरम के खादिमीन सींचते हैं, पानी डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, और वहीं से फूल निकाला जाता है, तोड़ा जाता है और फिर उसको गमले में सजाया जाता है। और सजाने के बाद जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री है, सुबह 6 से 7 के दरमियान, सुबह 6 से 7 के दरमियान अगर कोई देखना चाहता है तो वो आ सकता है। दरवाज़ा बंद करते हैं और फूलों को सजा के ला के ज़री के चारों कोने पर वो फूल रख देते हैं। 24 घंटे तक वो रखा रहेगा, फिर दूसरे दिन सुबह उसको उतार लिया जाएगा, फिर नए फूल लाके वहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे। वो फूल ले जाकर बाकायदा वो जो आपको मीनार दिख रहा है वहीं पे उसको खुश्क करते हैं, सुखाते हैं मशीन के ज़रिए से, फिर उसके बाद पैक करते हैं। पैक करने के बाद वही लाके आपको तबर्रुक में देते हैं। शिफाए मरीज़ के लिए, अगर किसी के यहाँ कोई मरीज़ है, और ख़ास तौर से जो साहिब औलाद नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वह ये है कि साहिब औलाद जो नहीं है, अगर वो इस फूल को ले जाए और 3 दिन तक महीने के अव्वल या बीच में या आखिर में रोज़ा रखें और मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी दोनों उसी फूल से इफ्तार करें और दुआ करें परवरदिगार आलम से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर, इंशाअल्लाह वल मुस्तान परवरदिगार आलम इमामों के सदक़े और तुफ़ैल में उनकी गोदियों को आबाद करेगा। ये मसला मोहम्मद नहीं,
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को इमाम जवाद कहते हैं। जवाद उनका लक़ब है, ठीक है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। और उसकी वजह यह है जो बताते, अलबत्ता कहीं किताबों में नहीं आपको मिलेगा, लेकिन उलमा कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने शायद ये खुसूसियत, ये करामत, ये मोजज़ा इमाम रज़ा के उस फूल में इसलिए रखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एकदम जो है आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई थी और बेटे की तलाश थी। यहाँ तक के लोग ये कहते थे कि ये इमाम है, दूसरों को औलादे देते, खुद जो है क्या कहते साहिब औलाद नहीं। लोग ताने देना शुरू कर दिए थे। परवरदिगार से इमाम रज़ा ने दुआ किया और उसके बाद बहुत दुआओं के बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, जिसकी वजह से जिसके सबब से मुमकिन है कि परवरदिगार आलम ने ये आज इमाम को एक तोहफे के तौर पर दिया कि जो भी उनकी जरी का फूल खाता है वह साहिब औलाद हो जाता है। एक नहीं, हज़ारों, अगर लोगों से, ज़ायरीन से पूछी जाए, हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो खास इसी मकसद के लिए ले गए हैं और उनको औलाद मिली है इसी फूल के ज़रिए से। लिहाजा आप लोग भी ले जा सकते हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में आपको मौलाना साहब बता रहे थे। आपको यहाँ फजर की नमाज से पहले आना है। अगर लेडीज़ हैं तो कम से कम पौन घंटे पहले, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो जगह नहीं मिल पाएगी। और अगर आप मर्द हैं तो मर्द को आधे घंटे पहले भी आ सकते हैं। आप इस जगह को गौर से देख लें ताकि जब भी आप यहाँ ज़ियारत करने आएँ तो आप यहाँ का तबरुक ले सकें। और ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि तबरुक के तौर पे जो बढ़ रहा है, ये वही फूल है जो नमाज फजर के बाद से सबको दिया जाता है। जिसको भी शिफा चाहिए होती है वो इस फूल को लेके तबरुक के तौर पे शिफा पा लेता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वही फूल है जो तबरुक के तौर पे मिलता है। आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो इस वीडियो को देख के इस जगह के बारे में जान लें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।